हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूं गीता कोस्टा, यूनिक हर्बल ब्यूटी सलून से और बुटीक से। मैं आपको रोज़ फेसबुक में 12 बजे फ्री ऑनलाइन क्लास देती हूं। पार्लर और बुटीक का कोर्स सिखाती हूं, बहुत ही सीधी और सरल हिंदी भाषा में। मैं चाहती हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस क्लास को ज्वाइन करें और मैं जो भी सिखाती हूं उसको आप सीखें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको भी एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आए अपने ऊपर और आप उसको अपने काम में डेली में यूज़ करें। तो ये इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। और आपको पता है मैं आप लोगों को मिलने के लिए कितनी जल्दी जल्दी सारा घर का काम निपटा के 12 बजे फ्री हो जाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जल्दी से अपना सारा काम कंप्लीट करके 12 बजे तक फ्री आ जाया करें, क्योंकि फिर उसके बाद जो टाइम होता है उसमें हमारे लिए कई सारे काम और भी होते हैं। तो 1 घंटा यदि आप लोग निकाल लें 12 बजे से 1 बजे तक के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और सब लोग लाइव मेरे साथ क्लास में ज्वाइन करेंगे और सब लोग सीखेंगे अच्छा। तो मुझको और भी आप लोग को नई नई चीज़ें सिखाने में बहुत खुशी होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग टाइम से आ जाया करें। और आज की हमारी क्लास स्टिचिंग की क्लास है ना। आज हमारी सिलाई की क्लास है। तो सिलाई की क्लास में आपको पता है ना कि मैंने आपको क्या क्या सिखाया है। याद है आप लोगों को मैंने सिलाई में क्या क्या सिखाया आपको? मैंने सिलाई के जो शुरू के जो जानकारी होती है, जो जीरो से हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, अगर वो लोग भी मेरी क्लास को ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे तो उनको ना सब कुछ आने लगेगा, सब कुछ उनसे बनने लगेगा। क्योंकि मैं इतने सरल तरीके से सिखाती हूँ कि मुझको पता है कि अगर मैंने सिखा दूंगी तो आपको आ ही जाएगा। मतलब कोई भी डाउट नहीं रहता है बच्चों को कि हमसे ये नहीं बन रहा, या ऐसा ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा कैसे होगा, गलत तो नहीं है, सिलने के बाद साइज छोटा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। जो लोग भी मुझसे सीखते हैं उनका बिल्कुल परफेक्शन आ जाता है और वो बहुत अच्छे से डेली अपना काम करने लगते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें मुझसे सीख लें और उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। मेन तो सब कुछ प्रैक्टिस का ही है। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपसे सब कुछ आने लगता है। अगर कोई काम करना छोड़ देता है, जैसे कुछ दिन उन्होंने सीखा और फिर छोड़ दिया, तो फिर उनको दिक्कत होगी, तो वो भूल जाते हैं, फिर उनसे नहीं बनता। तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। लेकिन यदि आप सीखते हैं और उसको डेली 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 थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं, तो फिर वो आपको वो चीज़ आपसे आने लगती है। तो हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं आप लोग मेरे साथ सीखने के लिए और जल्दी से रेडी हो जाइए नोटबुक और पेन लेके, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगी वो आपको नोट करना है। कौन आए हैं आप मुझको बताएंगे अपना नाम? हेलो, बताइए मेरी क्लास कैसी लग रही है आपको, और मैंने जो अभी तक सिखाया और समझाया है आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आज मेरी स्टिचिंग की क्लास है। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कुछ लोग और आ जाएं फिर बताती हूँ, कि कुछ मोटिवेशनल थॉट्स होते हैं जो हमें डेली अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में यूज़ करने होते हैं। और उनको यूज़ करने से हमारा जो भी काम होता है वो मैनिफेस्ट हो जाता है और बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी हमें नए रास्ते मिलने लगते हैं और हम सक्सेस पा लेते हैं, है ना। सब कुछ हमको मिलने लगता है। तो आज मेरी क्लास में मैं आप लोगों को छोटे बच्चों के कपड़े बनाना बताऊंगी। तो सब लोग नहीं आ रहे तो मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ जल्दी आ जाइए सब लोग। और मैं आज आप लोग के लिए छोटे बच्चों के कपड़ों के नाप लेके आई हूँ और वो सारे कपड़े मैं आप लोगों को कटिंग करना, ड्राइंग करना, स्टिचिंग करना। स्टिचिंग तो नहीं सिखा पाऊंगी क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है मशीन में मोबाइल रखने के लिए, लेकिन मैं आपको कटिंग और ड्राफ्टिंग और सिलने का तरीका, है ना, ये सब बहुत अच्छे से समझा दूंगी, ताकि आप लोग स्टिचिंग जो भी बनाएं बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपका कपड़ा तैयार हो। और मैंने आपको टेप के बारे में भी बताया था, तो टेप का नाप आपको पता होगा ना कैसा रहता है। टेप का नाप मैंने आपको इंच में और सेंटीमीटर में दोनों में बताया है। तो सेंटीमीटर का नाप हम लोग कब लेते हैं? सेंटीमीटर का नाप हम लोग तब लेते हैं जब हमको ड्राइंग करनी होती है ना।
आपको नोटबुक में ड्राइंग बनानी है तब आप सेंटीमीटर का नाप लेके ड्राइंग बनाएंगे, लेकिन जब आपको कपड़ा काटना है, कपड़ा बनाना है अपने नाप का, है ना, तो आपको क्या करना है, इंच में लेके कपड़ा बनाना है। इंच में लेके बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, आज मैं छोटे बच्चों के कपड़े बनाना बताऊंगी, जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं। न्यू बॉर्न बेबी का हम लोग ड्रेस बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले होता है झबला, है ना, छोटे बच्चों का झबला होता है, फिर उनका टोपा होता है और मोजा होता है। 3 चीज मैं आपको बताऊंगी। तो किस तरह से आपको नाप लेना है, किस तरह से कपड़ा चूज करना है। सबसे पहले तो आपको कपड़े की चॉइस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ही मुलायम नाजुक होती है। तो उनके लिए हमको कपड़ा भी बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल नरम, बिल्कुल पतला, है ना, जो कॉटन का कपड़ा होता है सॉफ्ट वाला, वो आपको यूज करना है बच्चों की ड्रेस बनाने के लिए। तो सॉफ्ट वाले कपड़े को आपको खरीदना है और उसी कपड़े से आपको ड्रेस बनानी है बच्चों की। और जब हम बच्चों का कपड़ा बनाते हैं तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि हमको उनका कपड़ा ढीला बनाना है। हम लोग बच्चों का कपड़ा फिटिंग का नहीं बनाते। जो भी आपका नाप होता है, आप बच्चे का भी नाप ले सकते हैं या उनका जो पुराना कपड़ा है उसकी भी नाप ले सकते हैं। तो जो भी आप नाप लेते हैं उससे आपको 5 इंच लूज रखना है, ठीक है ना। 5 इंच कपड़ा आपको लूज रखना है। तो लूज होने से क्या होता है, छोटे बच्चों के रैशेज नहीं आते हैं, उनको पहनने में टाइट नहीं होता कपड़ा और बहुत कंफर्ट होता है और उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमेशा जब भी आप बच्चों के कपड़े बनाते हैं तो आपको सॉफ्ट कपड़ा कॉटन का लेना है, मुलायम वाला। और उसके अलावा जब भी आप स्टिचिंग के लिए उनका कपड़ा काटते हैं तो आपको 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है और लेंथ में घुटने तक लंबाई लेनी है ना, ऊपर कंधे से लेके जो हम नापते हैं वो हमको घुटने तक लंबाई लेनी है। और जो चेस्ट हम नापते हैं तो वो हमको टेप में 5 इंच, ये जो टेप होता है मेजरमेंट टेप, ये आपको पता है ना, ये जो मेजरमेंट टेप होता है, इससे हमको जब भी हम चारों तरफ का नापते हैं उनका ऐसे पूरा राउंड लेते हैं, जब ऐसा राउंड लेते हैं तो हमको 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा लेके आप उनका ड्राइंग करिए, उसको कटिंग करिए, फिर स्टिचिंग करिए। और छोटे बच्चों के कपड़े में हमेशा बटन लगाई जाती है, हुक नहीं लगाया जाता। छोटे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं तो हुक क्या होता है, नुकीला होता है, बच्चों को गड़ सकता है, पहनाने उतराने में, उनके गले, फेस में या आंखों में कहीं भी उनको चोट लग सकती है। तो हम लोग छोटे बच्चों के कपड़ों में हमेशा बटन लगाते हैं। चाहे तो आप बटन आई भी लगा सकते हैं या जो प्रेस बटन होती है ना, जो ऐसे चिटपिट वाली बटन होती है जिनको हम ऐसे करके दबा के बनाते हैं, वो वाली बटन भी आप लोग लगा सकते हैं ना। तो छोटे बच्चों के लिए हम लोग प्रेस बटन या नॉर्मल बटन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने ड्राइंग करके रखा है आप लोग के लिए छोटे बच्चों के कपड़े। तो आज छोटे बच्चों के कपड़ों में मैं आपको ये इस तरह का, देखिए, ये झबला बनाना बताऊंगी और उसके बाद ये वाला जो एक टॉप है ये बताऊंगी और ये तीसरा वाला ये भी झबला है, ये भी है ना। मैं ये तीनों झबले आपको बनाना बताऊंगी। उसके अलावा ये हमारा टोपा है और ये हमारा मोजा है, ये मोजा बना है ना। छोटे बच्चों के जो छोटे छोटे बुटीज होते हैं ना, बुटीज बोलते हैं उनको। छोटे बच्चों के जो मोजे होते हैं उनको बुटीज बोलते हैं। तो इस तरह से आपको मैं ये तीनों चारों कपड़े बनाना बताऊंगी। तो ये जो झबला है ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसके लिए मैं आपको ड्राइंग भी बताती हूँ। तो सबसे पहले हम कैसे ड्राइंग करते हैं झबले के लिए, मैं आपको पेपर में बता रही हूँ, ठीक है ना। मैं आपको पेपर में बता रही हूँ क्योंकि ये जो पेपर है इसमें मैंने, देखिए, ड्राइंग करके रखी है। ये जो ऐसे डबल फोल्ड किया है मैंने, इसको आपको 4 परत लेना है, क्योंकि आपको मेरे से सारा सामान मिल गया। सारा सामान उड़ा जा रहा है पंखे से। तो ये देखिए, सबसे पहले ये हमको पेपर, जैसे मैंने पेपर लिया है ना, आपको पेपर में ही काटना है। क्योंकि जो लोग नए लोग हैं वो लोग अगर सीधे कपड़ा काटेंगे तो उनको कपड़ा खराब भी हो सकता है, उनको लगेगा हमारा कपड़ा वेस्ट हो गया। तो वो लोग कोशिश करें कि पहले वो लोग इस तरह पेपर में काटें। तो पेपर में देखिए मैंने 4 फोल्ड किया है। तो जैसे फोल्ड में उनका 20 इंच है ना, छोटे बच्चे का 20 इंच है, तो आपको यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी 22 है तो आपको 4 इंच एक्स्ट्रा लेना, 4 या 5 इंच, है ना। तो आप 11 दूनी 22, है ना। यहाँ देखिए जितना आपका नाप होता है उसको आपको 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, मतलब यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे तो वो आपका
5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जब 4 परत कपड़ा रहेगा तो आपको कितना लेना है, 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 लेंगे तो आपका 4 परत में 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जितना आपका फिटिंग है उससे आपको 1.25 इंच या 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। और उसके बाद देखिए जहाँ से बंद होता है, एक भाग बंद होता है, एक भाग खुला होता है ना। तो बंद भाग में हमको ऊपर से 1.5 इंच नापना है और यहाँ पे शोल्डर के लिए हमको यहाँ से 2 इंच लेना है। तो यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 2 इंच, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है ये कितनी है, ये 4.5 इंच है। यहाँ से यहाँ तक का 4.5 इंच है। और 1 इंच जो हमने 1.5 इंच लिया है, यहाँ से हमको इस तरह से गोलाई देनी है और इसको यहाँ से गोलाई देनी है। इस तरह से गोलाई देके, और लंबाई पूरी है ना, लंबाई जैसे इसमें 10 या 10.5 इंच आई है तो इतनी ही लंबाई लेनी है। 10 या 10.5 इंच लंबाई लेके आपको क्या करना है, इस ड्राइंग को यहाँ से कट कर लेना है। यहाँ से आप कट कर लेंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कटा हुआ भी मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने काट कर रखा है। देखिए जितना हमने ये ड्राइंग बनाए हैं, इस ड्राइंग को हमको कट करना है इस तरह। ये यहाँ पे ये लगा हुआ है कपड़ा और यहाँ पे ये कट गया है, ठीक है। तो ये इसका गले का भाग है और ये इसका कंधे का भाग है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए ये इतना चौड़ाई दिख रही है आपको, ये इतनी चौड़ाई है। इसको हमने इस तरह किया और इसमें क्या करना है, हमको सेंटर से प्लीट डालनी है ना। यहाँ से 2 इंच, यहाँ साइड से, दोनों साइड से आपको 2-2 इंच कपड़ा छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद आपको इस तरह से इसमें चुन्नट डालनी है। देखिए ये छोटी छोटी आपको चुन्नट दिख रही है। इस तरह से चुन्नट डाल के हम इसकी फ्रिल बना लेते हैं। देखिए इस तरह से ये चुन्नट डल गई। ये हमने चुन्नट डाल दी छोटी छोटी। और चुन्नट डालने के बाद क्या करते हैं, एक पतला पट्टी, ऐसी आपको पतली पट्टी लेनी है। ये जो पतली पट्टी है, ये आपको पतली पट्टी। आप एक भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज 1-2 कमेंट करिए। हो भूमि आ गए, वेलकम है आपका मेरी क्लास में। तो आज मैं आप लोग को झबला बनाना बता रही हूँ छोटे बच्चों का। एक बार बना के जरूर मुझको दिखाना कैसे आपसे बनता है कि नहीं, है ना। आप बनाना छोटे बच्चों का और मुझको दिखाना कि हमने बनाया है, तो आपको धीरे धीरे आने लगेगा। और ये है इसका पट्टी। जब ये हमारा थोड़ी थोड़ी चुन्नट डल जाती है तब हम इसमें एक पट्टी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पट्टी को यहाँ से यहाँ तक सिल देते हैं। और फिर इसी पट्टी को हम यहाँ से ऐसे वापस फोल्ड करके फिर से सिल देते हैं, ठीक है ना। एक बार ऊपर से सिलते हैं और उसको वापस फोल्ड करके जैसे हम बटन पट्टी बनाते हैं वैसे सिल देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का ये कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह हम दोनों पल्लों को कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, साइड से सिलाई कर देते हैं। साइड से दोनों कपड़ों को जोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर जो डोरी होती है हमारी, इस डोरी को हम ऊपर से इतना छोड़ देते हैं। देखिए जब हमको ये कंधे में लगानी होती है तब हम इसको यहाँ से 4 या 5 इंच का छोड़ देते हैं। और इसको पूरा यहाँ से कंधे से लेके राउंड लेके वापस यहाँ पे निकाल देते हैं। लंबी डोरी लेनी है आप। पता नहीं कनेक्शन ना फिर से आज पुअर दिखा रहा है, अच्छे से कनेक्शन नहीं आ रहा है। तो लाइट बार बार जा रही है या कुछ हो रहा है, पता नहीं कैसे मेरा मोबाइल बंद हो जाता है चलते चलते। ये हो गया। इस तरह से हमको ये यहाँ से ज्वाइन करना है और इसको पूरा राउंड लेते हुए सिलाई करते हुए वापस ऊपर निकालना है। और यहाँ पे हम जो फुंदने लगाते हैं ना, पतले पतले कपड़े के राउंड करके यहाँ पे हम लोग को फुंदने लगा लेना है। तो ये हमारे छोटे बच्चों का झबला तैयार हो जाता है। तो ये मेरे पास तो बने हुए भी रखे हैं घर में, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ ना तो मैंने सोचा पेपर में ही आप लोग को सिखा देती हूँ। क्योंकि जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है ना उनको समझ में आ जाता है और वो बना सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं आ रहा है और वो कोशिश करेंगे तब भी उनको आ जाता है। और यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, मैं उसमें जब वीडियो डालूंगी ना तो मैं भी डाल दूंगी। अभी तो जैसे मैं आपको लाइव में दिखा रही हूँ तो उतना टाइम नहीं होता है हमको हर चीज़ मशीन में करके दिखाने का। और मेरे पास क्या है, स्टैंड भी नहीं है। तो मुझे लगता है मैं मशीन सिलने के बाद वो स्टैंड कहाँ लगाऊंगी और कैसे फिर आपको दिखेगा, कोई पकड़ने वाला चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम है और धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैं कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छा आप लोग को सिखाने की और बताने की। तो ये मेरा एक झबले का डिज़ाइन हो गया है ना। ये बनने के बाद ऐसा दिखता है। देखिए जो मैंने आपको कटिंग बताई है वो बनने के बाद इस तरह दिखता है। और ये आपको आ जाएगा जब आप कोशिश करेंगे ना अच्छे से बनाने की, तो ये आपसे आ जाएगा। अब सेकंड वाला ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। इसकी मैं आपको कटिंग बताती हूँ। इसको कैसे बनाना है इसके लिए भी मैंने पेपर में ड्राइंग करके रखी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये है, देखिए ये जो दूसरा वाला है ना, जो दूसरा वाला मैंने आपको बताया, तो इसमें भी हमने 4 फोल्ड लिया है। जितनी भी हमारे बच्चे की चौड़ाई है उसमें 5 इंच प्लस करना है। जितनी भी चौड़ाई है हमारे कपड़े की या जो हमको रेडी तैयार करना है उससे आपको 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और एक्स्ट्रा लेने के बाद उसकी जो टोटल, ये जो टोटल होती है, ये विड्थ होती है, टोटल विड्थ को हमको 4 फोल्ड करना है, ऐसे मोड़ के फिर एक बार और, ये 4 बार हमने इसको मोड़ लिया है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक हमको शोल्डर का नाप लेना है। तो शोल्डर हमारा कितना है, ये 4 इंच का शोल्डर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 इंच और ऊपर से नीचे भी 4 इंच, ये भी 4 इंच, यहाँ से यहाँ तक 4 इंच और यहाँ से यहाँ तक 4 इंच। फिर इसमें हमको गोलाई दे देनी है और यहाँ से हमको गले का नाप लेना है। तो गले के नाप के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से ये आपको थोड़ा सा एक कट करना रहता है, ये आपको 0.75 है ना, 0.75 आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। और ये आपका है 3 इंच, ये 3 इंच तक कट करना है। तो इसमें हल्का सा गोलाई लगा के, और फिर जो हमारी लेंथ है, लेंथ हम कोशिश करते हैं घुटने तक लें, तो छोटे बच्चों में 10 इंच में घुटने तक लेंथ आ जाती है। तो जहाँ तक ये 10 इंच आता है वहाँ से हम ये सामने गले से लेते हुए इस तरह गोलाई लगाते हुए यहाँ से कॉर्नर मिला देते हैं। तो ये हमारा साइड का आ जाता है। मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ, है ना, मैं इसको काट के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम कौन सा कटिंग करेंगे, हम सबसे पहले ये गले का कटिंग करेंगे। तो देखिए गले का कटिंग कैसे करना है। ये गले की कटिंग हो गई है ना। अब हम ये शोल्डर भी, ये जो शोल्डर में है ये भी हम कट कर देंगे। ये शोल्डर का देखिए, ये शोल्डर का कट हो गया, एक शोल्डर का कट हो गया, एक गले का। तो ये हमारा पीछे का पल्ला है। अभी हमको आगे का गला और काटना है ना, लेकिन हमको एक पल्ला हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारी लेंथ है, लेंथ से हम सीधा कट कर देंगे। जितनी भी हमारी लेंथ है, लेंथ से हम सीधा इसको कट कर देंगे। और सीधा कट करने के बाद इसको साइड से हम निकाल के एक पल्ला अलग कर लेंगे, पीछे का पल्ला हम इसको अलग कर लेंगे, है ना। देखिए ये हमारे 2 टुकड़े हो गए, है ना। ये हमारा पीछे का है, ये हमारा आगे का है। तो आगे में हमको अभी कटिंग और करनी है। तो क्या करनी है, एक ये गला कट करना है और ये गोलाई कट करनी है ना। तो इसको हम कट कर लेते हैं। सबसे पहले नीचे की गोलाई कट करेंगे और इसके बाद ये यहाँ से गला। छोटे बच्चों का कपड़ा फ्रंट ओपन ही रहता है ना। हमेशा हम उस कपड़े को सामने से कट वाला ही बनाते हैं, उसको हम पीछे या साइड में कट नहीं बना सकते। छोटे बच्चे लेटे रहते हैं, हमेशा बिस्तर में लेटे रहते हैं, छोटे रहते हैं ना, 6 मंथ तक तो वो लेटे ही रहते हैं। तो हम लोग को छोटे बच्चों के कपड़े में हमेशा आगे हुक बनाना है, आगे के साइड ये इस तरह से ये बनाते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो गई। ये हमारा आगे का पल्ला हो गया और ये हमारा पीछे का पल्ला हो गया, ये हमारा पीछे का हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरह से फिर हम वापस इसको जोड़ देते हैं। जब ये ऐसा जुड़ जाता है कंधे से, तो ये हमारा झबला रेडी हो जाता है। और इसको फिनिशिंग के लिए हमको क्या करना है, फिनिशिंग के लिए हमको पूरी पट्टी यहाँ से लेके पूरा नीचे से ऊपर, गले से लेके पूरा नीचे तक ऐसे छोटी सी जो 1.5 इंच की मैंने आपको पट्टी बताई है वो पट्टी लगानी है। कंधे में भी आपको पाइपिंग वाली पट्टी लगानी है दोनों साइड, और आगे बटन लगाना है, यहाँ पे आपको बटन लगाना है। तो इस तरह से आप ये झबला रेडी कर सकते हैं। ये आपका छोटे बच्चों का झबला है। तो इसको आप बॉय का वियर बोल सकते हैं। ये बॉय का वियर हो गया, और जो शुरू में हमने बनाया वो हमारा गर्ल्स का वियर हो गया। इस तरह से कई सारी डिज़ाइनें होती हैं जो हम कट करके बना सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो अगर आप लोग बनाते रहेंगे ना, तो आपको अपने आप में पता चलेगा कि हमको ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। और नई डिज़ाइन जब भी आप कभी देखेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगी कि कैसे कटिंग करना है और कैसे बनाना है। इन छोटी छोटी पट्टियों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है सिलाई में, जो हमारे पट्टियाँ फिनिशिंग के काम आती है, तुरपाई करने के लिए, पाइपिंग लगाने के लिए। कंट्रास्ट कलर का हम जब लगाते हैं ना, तो वो और सुंदर लगता है। जैसे क्या होता है कि हमको यदि कंट्रास्ट लगाना है तो क्रीम कलर के कपड़े में आप ब्लैक कलर का लगा दीजिए, रेड में ब्लैक लगा दीजिए, येलो में ग्रीन लगा दीजिए, है ना, ब्लू में रानी कलर का लगा दीजिए या ऑरेंज कलर का लगा। तो ये जो हम लोग जब कंट्रास्ट कलर से कुछ बनाते हैं तो हमारी ड्रेस बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। और सिंपल ड्रेस को भी हम इस तरह से पाइपिंग का चेंज कलर का कपड़ा लगा के बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा ड्राइंग था मेरा वो था मोजे का। ये भी ड्राइंग है, देखिए ये भी कपड़े का
झबले का ड्राइंग है, लेकिन मैंने इसकी कटिंग नहीं करी है। इसको सिर्फ ऊपर से कट करना है, जैसे मैंने आपको नीचे बताया है ना, सेम उसी तरह कटा है। और ये चुन्नट डाल के लगा हुआ है। इसमें ये जो कपड़ा होता है ये डबल फोल्ड रहता है और इसके अंदर ये चला जाता है। तो इस तरह से ये ड्राइंग बनती है। इसके अलावा ये नीचे वाला हमारा मोजा है। मोजा को हम बूटीज भी कहते हैं, जो छोटे बच्चों के होते हैं ना, उनको हम बूटीज भी कहते हैं। तो वो आपको मैं दिखाती हूँ बना के, मतलब मैंने कटिंग करके रखी है मोजे की भी, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। और टोपा भी तो दिखाना है। पहले मैं आपको टोपा दिखा देती हूँ, ठीक है। मेरे पास कटिंग तो टोपे की भी, मेरे कपड़े गुम गए। हवा चल रही है तो मेरे सारी कटिंग उड़ जा रही है। देखिए ये मैंने टोपे की कटिंग करके रखी। तो टोपे में हमको क्या होता है, 3 पार्ट्स कट करने पड़ते हैं। देखिए टोपे में हमको 3 पार्ट्स कट करने पड़ते हैं। सबसे पहला हमारा ये छोटा पार्ट होता है। सबसे पहले ये छोटा पार्ट होता है। ये छोटा पार्ट होता है, ये 2.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा होता है, ठीक है। ये सबसे छोटा पार्ट होता है। ये 2.5 इंच लंबा 2.5 इंच चौड़ा होता है। और इसको नीचे से हम 1 इंच का कट कर देते हैं। नीचे को हमको इसको थोड़ा कम करना है, ऊपर का हिस्सा ब्रॉड रहेगा, नीचे का थोड़ा सा कम रहेगा। तो इसको हमको इस तरह से ऐसे राउंड में थोड़ा सा सर्किल में हम कट कर लेते हैं। इसके बाद हमको एक सीधी पट्टी चाहिए। ये सीधी पट्टी, ये 4 इंच की इसकी चौड़ाई है। ये जो चौड़ाई है ये 4 इंच है और ये लंबाई है। ये लंबाई हमारी, ये जो राउंड होता है, ये जो राउंड देखिए इधर से इधर तक जो राउंड होता है, इसका 3 गुना, इस राउंड से इस राउंड तक का, इस पूरे राउंड का 3 गुना हमको ये पेपर लेना होता है। और इस पेपर को जब हम इसमें स्टिच करते हैं तो ये राउंड वाले भाग में हम देखिए इसको ऐसे पकड़ के, ऐसे राउंड वाले भाग में पकड़ के इसको हल्की हल्की यहाँ से ऐसे ऐसे छोटी छोटी चुन्नट दे देते हैं। ऐसी छोटी छोटी चुन्नट देके हम इसको बनाते हैं। तो ये पेपर में ना थोड़ा सा सिलने में दिक्कत होती है, लेकिन आप कपड़े में बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से सिलने आ जाएगा। कपड़े में बहुत आसानी से सिलने आ जाता है, पेपर में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये सारा पेपर आपको ऐसे चुन्नट करके यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। स्टेपलर भी लगा के मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन मुझको पता नहीं स्टेपलर कहाँ रखा है। ये तो मैं आपको स्टेपलर से भी दिखा देती। देखिए इस तरह से ये आ जाएगा। जब ये बनेगा ना तो ये सारी चुन्नट जब उस छोटे से कपड़े में डलेंगी तो ये इस तरह से चुन्नट आ जाएगा। और हमने देखिए ये एक कपड़ा तिकोना काट के रखा है। ये जो तिकोना कपड़ा कटा है ना, इसको हम जब इसमें ऐसे लगाएंगे, जब ये सामने का भाग है इसको ऐसे लगाएंगे तो क्या होता है, बच्चों के जो माथा होता है, माथे में ये पट्टी आ जाती है तो उनका माथा ढक जाता है और हवा भी नहीं लगती। छोटे बच्चों को कितनी जल्दी ठंड लग जाती है, कितनी जल्दी उनको सर्दी बुखार हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये जो पट्टी है, ये जो हम टोपा बनाएंगे इसके आगे, सबसे आगे इस पट्टी को इस तरह से सेट कर देते हैं। और इसको सेट करने के बाद इसको यहाँ कॉर्नर तक लाते हैं पूरा सेट करके। और उसके बाद आप इसमें यहाँ पे पतली पतली डोरी लगा के उनको यहाँ से ऐसे बांध सकते हैं। तो ये छोटे बच्चों का टोपा होता है। और बनने के बाद ये इस तरह से दिखाई देता है। बनने के बाद ये इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। और तीसरा भाग है मोजा। मोजा भी मैंने आपको बताती हूँ कट करके। और जब मैं YouTube में डालूंगी ना तो आप एक बार YouTube में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें आपको सिलने का तरीका, कटिंग का पूरा ड्राइंग, ड्राफ्टिंग और सिलने का तरीका भी मैं उसमें पूरा आपको अच्छे से बताऊंगी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और मेरा मोजा तो उड़ गया। ये है, देखिए ये मैंने मोजे के लिए कटिंग करके रखी है ना। तो जब हम बच्चों का कोई भी कपड़ा बनाते हैं तो मैंने बताया है आपको लूज बनाना है। तो लूज बनाने के लिए हम देखिए ये पैर, बच्चों का पैर भी आप नाप सकते हैं, या पैर नहीं नाप पा रहे हैं तो अंदाज से ये 4 इंच है। ये ऊपर से नीचे तक 4 इंच है। और हमको इसको ऐसा ओवल शेप काटना है। ओवल शेप काटना, ये हमारा फुट है। फुट का जो नीचे का होता है ना तलवा, ये तलवे का ड्राइंग है। इस तरह से आपको कपड़ा काटना है। तो आपको क्या, अच्छा मोटा स्पंज वाला कपड़ा लेना है। यदि कपड़ा स्पंज वाला नहीं है, आपका कॉटन का कपड़ा है, तो आपको उसके अंदर थोड़ा सा फोम डाल के स्पंज डाल देना है, ठीक है। थोड़ा सा स्पंज डाल दीजिए फोम डाल के। तो उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा ऐसा स्पंजी हो जाएगा। तो पहनने में सुंदर लगेगा, बच्चों को पहनने में आरामदायक रहेगा। एक भाग ये काटना है और एक भाग ये काटना है। तो ये भाग और ये भाग,
ये भाग से ये भाग 1 इंच ज़्यादा है, ठीक है। ये भाग इस भाग से 1 इंच ज़्यादा है। देखिए मैं इसको रख के दिखा रही हूँ। देखिए ये हमारा अंदर का है, देखिए ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है ना। ये छोटा भाग है, ये थोड़ा बड़ा भाग है। तो छोटा भाग से बड़ा भाग इसलिए लेना है क्योंकि हमको इसको बीच से कट करके इसमें इलास्टिक डालनी है और फिर उसको नीचे उसको हमको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम ये जो छोटा भाग है इसको तो मैंने आपको सिलना बता दिया कि इसमें आपको पेपर में के जो कपड़ा लेंगे उसके अंदर आपको स्पंज डाल के इसको थोड़ा सा स्पंजी बनाना है, थोड़ा सॉफ्ट बनाना है। और उसके बाद आपका जब ये वाला कपड़ा आप लेंगे तो इसमें देखिए मैंने ऐसा बॉक्स बनाया है, दिख रहा है आपको, ये बॉक्स दिख रहा है। ये बॉक्स में आपको कट करना है, ठीक है। मैं आपको कट करके बताती हूँ। इसको हम नीचे से भी कट कर लेंगे ताकि सिलने में आसानी रहे, आपको सिलने में दिक्कत ना हो। हम इसको हल्का सा राउंड देते हुए काट लेंगे। हाँ, देखिए ये कट गया। इसको हम इस तरह से हल्का सा ऐसे राउंड देके काट लेते हैं। ये आपका कटिंग हो गई। इस तरह से मैंने आपको कट करके बता दिया। और इसको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको एक पतली पट्टी लगानी है। देखिए ये साइड आपका खुला है, ये खुला इसलिए है ताकि आपको छोटे कपड़े सिलने में मशीन में दिक्कत ना हो। कई बार छोटे कपड़े मशीन में हम सिलते हैं ना तो मशीन में जाता ही नहीं है और गोल गोल घुमाने में हम लोग को दिक्कत होती है। तो इसीलिए हम इस कपड़े को यहाँ से कट कर देते हैं और इसको आपको यहाँ से सिलाई शुरू करनी है पूरी यहाँ तक और डबल करनी है। उस पट्टी को वापस मोड़ के भी सिलना है ताकि उसके अंदर इलास्टिक जा सके, ठीक है। तो जब हम सिलते हैं तो उसके अंदर हमको इलास्टिक भी डालनी है। तो इलास्टिक डालने के लिए हमको स्पेस बनाना है, बिल्कुल पतली इलास्टिक होती है। तो उस इलास्टिक को डालने के लिए हमको स्पेस बनाना है और इस तरह स्पेस बना के आपको सिलना है। और इसको इन दोनों को आपको फिर अटैच कर देना है, ठीक है। ये दोनों को रख के, इन दोनों को रख के एक के साथ एक आपको सिलाई कर देनी है चारों तरफ। और सिलाई करने के बाद क्या करना है, ये जो लास्ट वाला जो ज्वाइंट होता है इसको एक के ऊपर एक रख के, इसको आप ऐसे एक के ऊपर रख के यहाँ पे ऐसे साइड में ज्वाइन कर सकते हैं। और अंदर हमारा इसमें इलास्टिक डल जाएगी। तो इलास्टिक डलने से वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, स्ट्रेचेबल हो जाता है ताकि बच्चे को पहनाने में टाइट नहीं पड़ता और आराम से हम उसको पहना सकते हैं। तो ये है कटिंग कपड़ों की। ये मैंने आपको 3 चीज़ें आज बताई हैं सिलाई में। सबसे पहले मैंने आपको झबला बताया है छोटे बच्चों का, उसके बाद मैंने आपको टोपा बताया है और टोपा के बाद मोजा बताया है ना। तो कोशिश करिएगा एक एक बार आप लोग इसको ड्राइंग को करने की और बनाने की, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे कपड़े बनाए हैं और बहुत सारे लोगों को गिफ्ट भी दिया है बना के। तो यदि आप ये चीज़ बनाते हैं तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं और गिफ्ट के रूप में भी अपने फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं। जो आपके परिवार में यदि कोई छोटा बच्चा हो रहा है किसी का, तो आप उसको ये गिफ्ट में भी दे सकते हैं ना। तो मैं इस तरह आप लोग को छोटे छोटे के कटिंग भी बताती रहूँगी और आप इस तरह इसको बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे आ जाएगा। और एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी कि जैसे हम लोग रोज कुछ काम करते हैं ना और दिन भर एक दूसरे से बातें भी करते हैं, तो ये थोड़ा सा मोटिवेशनल है ना। आप थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको कुछ गलत लगे तो मुझको बताइएगा। हालांकि मुझको लगता है ये चीज़ सही है, क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं आपस में रोज एक दूसरे से बात करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है किसी के लिए हमारा मतलब ना चाहते हुए भी गलत चीज़ हम लोग बोल देते हैं। सभी लोग बोल देते हैं एक दूसरे से जब बात करते हैं, तो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कुछ गलत बोल देते हैं। तो हमको क्या करना है, रोज सोने से पहले ईश्वर से उस चीज़ के लिए क्षमा मांगनी है। आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि अगर दिन में हमसे हमारे गलती से हमने किसी के लिए गलत बोला है तो वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाए, वो सारे थॉट्स हमारे डिस्ट्रॉय हो जाएं और पॉजिटिविटी हमारे अंदर आए, हमारी नेगेटिविटी पूरी चली जाए, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि सबके लिए अच्छा ही बोलें। और भगवान ने जो हमको दिया है, जितना भी दिया है, उसके लिए हमको उनको थैंक यू बोलना है सोने से पहले। और सुबह जो हमको दिन सुबह का जो दिन होता है, हम लोग सो के उठते हैं तब भी हमको ईश्वर से थैंक यू बोलना है
कि आपने हमको नया दिन दिया है और सारा सब कुछ नया नया हमारे लिए है, नया करने की अपॉर्चुनिटी है और खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और दिन की शुरुआत में ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने पूरे दिन के लिए उनसे प्रार्थना करें कि हमसे कोई गलती ना हो और हम जो भी करें सब कुछ अच्छा करें। आप हमेशा हमारी मदद करें और यदि सोने से पहले ये बोलना है कि हमसे कोई भी गलती है तो आप हमें क्षमा करें और जो आपने हमें दिया है उसके लिए थैंक यू बोले, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोले। इतनी अच्छी फैमिली हमें मिली है, इतने अच्छे बच्चे हमें मिले हैं, इतने अच्छे फ्रेंड्स हमारे मिले हैं और हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं हैं जो हमको मिली हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको ईश्वर का थैंक यू बोलना है, क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक्स करते हैं तो बड़ी बड़ी खुशियाँ हमारे पास अपने आप चल कर आ जाती हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो ईश्वर हमारे लिए बड़ी बड़ी खुशियाँ अपने आप कहीं ना कहीं से वो हमारे लिए ला देते हैं। तो उस चीज़ को पाने के लिए हमको इन छोटी छोटी चीज़ों का ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब ध्यान रखिए अपना, खूब खुश रहिए और इसी तरह मेरी क्लास में आते रहिए, सीखते रहिए और जो भी आप लोग को समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग सब लोग मेरी इस कोशिश को और आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें। और एक लेडीज़ ने मुझसे और कुछ क्वेश्चन किया था, क्या बोला था, हाँ उन्होंने कहा था डेली रूटीन का। तो कल मेरी जो क्लास होगी ना पार्लर की, मैं उसमें उसका आंसर आप लोग को बताऊंगी और अच्छे से मैं स्टडी कर लूंगी कि मुझको क्या बोलना है और कितना अच्छे से मैं उसका आंसर दे सकती हूँ। तो यदि आप लोग के पास भी कोई थॉट्स है जो आपको चाहिए कि हमको इसका आंसर चाहिए, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझको बताइए, मैं उसका अच्छे से अच्छा आंसर ढूंढ के आप लोग को बताऊंगी और सरल तरीके से, ताकि वो आपको लाइफ में आपके काम आए, है ना। तो मैं आपको ध्यान से कल उसका आंसर भी बताऊंगी और लाइफ स्टाइल में हमको किस चीज़ का चेंजेस करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में जिन चीज़ों की कमी है वो भी हम पूरी कर पाएँ। और इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ कल फिर हम मिलेंगे नई क्लास में। तब तक के लिए सी यू सून, बाय, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय। थैंक यू भूमि, और जो लोग भी आए हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स टू वॉचिंग मी।